फ्रेंड्स, मैं हिमांशु पटेल अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अर्थ में मैं स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे जो कि है म्यूटेशन। म्यूटेशन सबसे पहले हमें समझना होगा कि म्यूटेशन होता क्या है। म्यूटेशन, इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि सेंट्रल डॉग्मा ऑफ थ्योरी क्या होता है। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ थ्योरी के अनुसार जो डीएनए है वो आरएनए में कन्वर्ट होता है, जो आरएनए वो कहाँ में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। अगर किसी कारण से डीएनए में किसी प्रकार के न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। किसी प्रकार का चेंज बोले तो डीएनए जो है वो किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड, अगर न्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के रहते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है, जिसमें से एडिनिन और ग्वानिन क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं, और साइटोसिन और थाइमिन क्या होता है, पिरामिडिन रहते हैं। ये चारों किसी भी कारण से, जैसे इन नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें तो एडिनिन के साथ थाइमिन बॉन्ड होता है और साइटोसिन के साथ ग्वानिन बाइंड होता है। अगर किसी कारण से यह जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, अगर इसके साथ प्यूरिन के साथ या तो प्यूरिन रिप्लेस हो जाए या पिरामिडिन के साथ पिरामिडिन रिप्लेस हो जाए, तो उसी कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। हम उसे क्या बोलेंगे, उस डीएनए में क्या कॉज हो गया है, म्यूटेशन कॉज हो गया है। अच्छा, अब सवाल आता है कि म्यूटेशन कॉज होने से क्या क्या हो सकता है। देखिए बेटा, हर एक स्पेसिफिक आरएनए या हर एक स्पेसिफिक एक प्रोटीन को डिनोट करता है, ठीक है। अगर किसी भी कारण से किसी भी न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ जाता है, एक ही न्यूक्लियोटाइड में अगर चेंज आता है तो उसका पूरी तरीके से प्रोटीन भी चेंज हो जाता है। इसी कारण से हमें म्यूटेशन को रोकना पड़ता है। किसी कारण से यह कैंसर के रूप में भी आ सकता है या सिकल सेल एनीमिया जैसी बड़ी बीमारी को भी कॉज कर सकता है। तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो चेंज इन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द जीन और द क्रोमोसोम, देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ जीन और द क्रोमोसोम और द चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, डीएनए में उसके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज आना ही, इसे हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। यह क्या कर लेता है, एक मॉर्फोलॉजिकल चेंज ला सकता है। अभी जैसे कि हमने कहा कि जो हमारा डीएनए वो 4 प्रकार से बना होता है, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है, जिसमें से ये बच्चों ध्यान रखिएगा कि एडिनिन और ग्वानिन प्यूरिन है और पिरामिडिन की अगर हम बात करें तो साइटोसिन और थाइमिन क्या है, पिरामिडिन में आते हैं, ठीक है। तो क्या अगर इसकी हम बात करें कि म्यूटेशन किससे बोलते हैं, तो अगर किसी भी प्रकार के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में के सीक्वेंस में किसी प्रकार का कोई चेंज पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। जिसमें से एडिनिन और ग्वानिन प्यूरिन में आते हैं, साइटोसिन और थाइमिन पिरामिडिन में आते हैं। अगर इसके अब म्यूटेशन भी कई प्रकार का रहता है, ठीक है। अगर हम जीन म्यूटेशन की बात करें, पहले तो 2 प्रकार का रहता है, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। जीन म्यूटेशन मतलब जीन के किसी एक जीन में चेंज आना, ठीक है। क्रोमोसोम मतलब पूरे क्रोमोसोम में ही चेंज आता है, अपन पूरे उसको तरीके से तो समझेंगे। जीन म्यूटेशन भी 2 प्रकार का रहता है बेटा, एक पॉइंट म्यूटेशन रहता है, एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन रहता है। पॉइंट म्यूटेशन भी 4 प्रकार का रहता है, नॉर्मल म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन। और जो अपना क्रोमोसोम रहता है वह भी 4 प्रकार का रहता है, डिलीशन, इन्वर्शन, रेप्लिकेशन और ट्रांसलोकेशन। ये हमारे डीएनए के म्यूटेशंस के टाइप्स हो गए। अगर हम बात करें कि पॉइंट म्यूटेशन किसे कहते हैं, तो देखिए बेटा, जब किसी एक न्यूक्लियोटाइड में, ये ध्यान दीजिएगा, किसी एक न्यूक्लियोटाइड में अगर कोई सा चेंज आ जाता है या एक न्यूक्लियोटाइड किसी अदर न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस कर देता है, जैसे एडिनिन के साथ थाइमिन बाइंड होना था, अगर किसी कारण से एडिनिन के साथ ग्वानिन बाइंड हो जाए या थाइमिन के साथ एडिनिन, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि इसमें म्यूटेशन कॉज हो गया है। तो एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है, पूरा फ्रेम शिफ्ट का पूरा 3 प्रोटीन या चेंज नहीं हुआ है, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक प्रोटीन को कोट करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन आया है या गलत तरीके से बाइंड हो चुका है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन बोले तो किसी एक पॉइंट पर म्यूटेशन आना, ठीक है। इसको अगर सिंपल वर्ड में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, किसी एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आना या किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर चेंज आने को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। अब देखिए बेटा, या तो प्यूरिन से चेंज हो जाएगा या पिरामिडिन से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर चेंज आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। अब देखिए, पॉइंट म्यूटेशन भी अपन ने देखा था, एक तो ट्रांजिशन होता है, ठीक है। अगर प्यूरिन टू प्यूरिन चेंज आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। पिरामिडिन टू पिरामिडिन चेंज आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। यानी कि प्यूरिन टू प्यूरिन चेंज आना या पिरामिडिन टू पिरामिडिन चेंज आना,
ऐसे म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। अगर प्यूरिन टू पिरिमिडिन चेंज आ रहा है या पिरिमिडिन टू प्यूरिन चेंज आ रहा है तो ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्शन पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, किसी स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आने को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। या तो प्यूरिन टू प्यूरिन, पिरिमिडिन टू पिरिमिडिन। अगर प्यूरिन टू प्यूरिन चेंज आ रहा है या पिरिमिडिन टू पिरिमिडिन चेंज आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। अगर प्यूरिन टू पिरिमिडिन या पिरिमिडिन टू प्यूरिन चेंज आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके पहले भी अपन ने डिस्कस किया है कि सेंट्रल डॉग्मा ऑफ थ्योरी क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनना, एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होना। ठीक है, अगर हम बात करें इन नॉर्मल कंडीशन में, अगर हम बात करें तो देखिए जो एजीटी है बेटा, जो एजीटी है ये अपना न्यूक्लियोटाइड है और ये किसके साथ बाइंड हुआ, यूसीए। यूसीए किसका फॉर्मेशन कर देगा, एमआरएनए का फॉर्मेशन कर देगा। और जो यूसीए है वो किसको कोड करता है, सेरीन को कोड करता है। किसको करता है बेटा, सेरीन को कोड करता है। ये नॉर्मल कंडीशन है। किसी डीएनए में एजीटी करके एक है, वह किसको कोड कर रहा है, यूसीए का फॉर्मेशन करके किसको कोड कर रहा है, सेरीन को कोड कर रहा है। अब देखिए बेटा, अपन ने यहां पर देखा है कि ये कई प्रकार का रहता है। अगर हम साइलेंट म्यूटेशन की बात करें तो यहां पे क्या आ गया, ए जी, यहां पर टी था, ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या था, टी था। इस टी की जगह म्यूटेशन आने के कारण से ए आ गया है। अब क्या हो गया, ये ए जी ए आ गया है। तो ए जी आने की वजह से यहाँ पे यू सी यू आएगा। यहाँ पर क्या बना था, यू सी ए, तो इस ए की जगह क्या आ गया, यू आ गया, तो यू सी यू बन जाएगा। अब क्या, अब फॉर्मेशन किसका कर रहा है, सेरीन को ही कर रहा है। यहाँ पर भी किसको कर रहा था, सेरीन। आप बोले सर, आप बोल रहे थे म्यूटेशन आने की वजह से चेंज हो जाता है प्रोटीन, अब ये केस हो जाता है। देखिए बेटा, साइलेंट म्यूटेशन ही ऐसे म्यूटेशन को बोलते हैं कि डीएनए में म्यूटेशन तो हो गया है लेकिन उसके प्रोटीन के कोड में कोई अंतर नहीं आया है। जैसे कि यूसीए भी सेरीन को ही कोड करता है और यूसीयू ही भी सेरीन को ही कोड करता है। म्यूटेशन तो आना लेकिन उसके प्रोटीन के सिंथेसिस में कोई चेंज नहीं आना, ऐसे म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, साइलेंट म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, साइलेंट म्यूटेशन। इफ द म्यूटेशन ऑकर बट द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन डज नॉट चेंज इज नोन एज साइलेंट म्यूटेशंस। अगला अगर म्यूटेशन की बात करें तो नॉनसेंस म्यूटेशन। देखिए बेटा, यहां पर क्या था, ए जी टी था, अब जी टी की जगह क्या आ गया, टी टी आ गया। ए जी टी, यहां पर क्या आ गया, जी की जगह क्या आ गया, टी आ गया, ए टी टी हो गया है। अब देखिए ये किसको कोड कर रहा है, यू ए ए। अब इसको किसको फॉर्मेशन कर दिया, स्टॉप कोडन। नॉनसेंस म्यूटेशन एक ऐसा म्यूटेशन रहता है जिसमें प्रोसेस को स्टॉप कर देता है या वो ऐसे प्रोटीन का सिंथेसिस कर दे जो कि किसका फॉर्मेशन कर दे, स्टॉप कोडन का। तो ऐसे को इसमें ऐसे म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन बोलते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप की जो कि है अपना मिससेंस म्यूटेशन बोले तो देखिए यहां पर ए की जगह क्या आ गया, जी आ गया है, जी टी टी सी सी ए, प्रोलिन। मिससेंस मतलब कुछ भी, सिंपल भाषा में बोले तो मिससेंस बोले तो कुछ भी बोले तो देखिए यहां पर सेरीन बन रहा था, स्टॉप कोडन, प्रोलिन बन गया। मतलब जिसका कोई प्रोटीन से कोई अता पता ही ना हो, मतलब बनाना था सेरीन लेकिन म्यूटेशन आ गया और प्रोलिन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, हमको बनाना कुछ और था और बन कुछ गया, उसको क्या बोलते हैं, मिससेंस, जिसका कोई अर्थ ही ना रहे। ठीक है, ऐसे म्यूटेशन को क्या बोलते हैं, मिससेंस। तो किसका फॉर्मेशन कर देगा, प्रोलिन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यह था हमारा पॉइंट म्यूटेशन। अब हम नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे कि फ्रेंच शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है। तो हमने पॉइंट म्यूटेशन में क्या पढ़ा, किसी भी डीएनए में स्पेसिफिक पॉइंट पर या किसी न्यूक्लियोटाइड में चेंज आने को और म्यूटेशन, ऐसे म्यूटेशन जो कॉज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन भी कितने प्रकार के रहते हैं, दो प्रकार के रहते हैं। पहले ट्रांजिशन पॉइंट म्यूटेशन और ट्रांसवर्शन। जब प्यूरिन टू प्यूरिन, पिरिमिडिन टू पिरिमिडिन चेंज आता है तो उसको ट्रांजिशन बोलते हैं, या प्यूरिन टू पिरिमिडिन या प्यूरिन टू पिरिमिडिन जब चेंज आता है तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्शन बोलते हैं। अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशन में यूसीए किसको कोड कर रहा था, सेरीन को, लेकिन और आप साइलेंट म्यूटेशन में क्या हो गया, म्यूटेशन तो कॉज हो जाता है लेकिन प्रोटीन के सिंथेसिस में कोई अंतर नहीं आता है। और नॉनसेंस म्यूटेशन में स्टॉप कोडन का फॉर्मेशन हो जाता है, मिससेंस में कुछ न्यू ही प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यह था हमारा पॉइंट म्यूटेशन। अब हम पढ़ते हैं कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि पॉइंट म्यूटेशन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किस तरीके से होता है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किस तरीके से होता है।
पॉइंट शिफ्ट म्यूटेशन में क्या हो रहा था बेटा कि एक ही न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन कॉज हो रहा था। अगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ जाता है या म्यूटेशन कॉज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। वन और मोर बेस पेयर इंसर्टेड और द डिलीशन रिजल्ट इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ द mRNA। अच्छा, म्यूटेशन कॉज होने की वजह कुछ भी हो सकती है, या तो वहां से कोई एक न्यूक्लियोटाइड निकल जाए या डिलीट हो जाए या इंसर्ट कर दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसी ऐसे म्यूटेशन को हम क्या बोलेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलेंगे। देखिए अगर हम बात करें नॉर्मल mRNA की तो देखिए नॉर्मल mRNA के ना AUG, GGG, GCC, AAUAG, AUG मेथियोनिन, GGG ग्लाइसिन, GCC ऐसे UAG स्टॉप कोडॉन को कोड कर रहा है, ये अपना नॉर्मल AUG है। अब देखिए अगर हम इस mRNA में किसी प्रकार का इनर्शन कर देते हैं या किसी न्यूक्लियोटाइड को डाल देते हैं तो देखिए AUGG नॉर्मल है, लेकिन GGG की जगह हमने क्या किया, A को इंसर्ट कर दिया है, तो अब क्या हो गया GGA। अब देखिए GGC, अब यहां से क्या हो गया, ए को हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, तो GGG ग्लाइसिन को कोड कर रहा था और GGA एक अलग ही प्रकार के प्रोटीन को क्या करेगा, डिनोट करेगा। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में भी क्या कर दिया, इंसर्शन कर दिया है। ठीक है, अगर हम बात करें डिलीशन की तो देखिए यहाँ पर AUG था, हमने यहाँ से U को डिलीट कर दिया और क्या कर दिया, AGG कर दिया। ठीक है, तो AUG मेथियोनिन को कोड कर रहा था, ये एक मेथियोनिन प्रोटीन को कोड कर रहा था, लेकिन AGG एक अलग ही प्रकार के प्रोटीन को कोड करेगा, तो अब क्या हो जाएगा GGG GCCAA। ठीक है, कुछ इस तरीके से आगे की प्रोसेस हो जाएगी। यह क्या था हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसमें हम क्या कर रहे थे, किसी भी न्यूक्लियोटाइड को या तो किसी mRNA की प्रोटीन में इंसर्शन कर रहे थे या डिलीशन कर रहे थे, तो उसके कारण क्या कॉज हो रहा था, म्यूटेशन कॉज हो रहा था। यह म्यूटेशन एक से ज्यादा हो सकता है, अगर एक में हो जाएगा तो म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन हो जाएगा, लेकिन एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड में चेंज आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बात करेंगे। तो यह था हमारा जीन के लेवल पे। अगर क्रोमोसोम लेवल पर अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम लेवल पर भी हमारे कई प्रकार के म्यूटेशन होते हैं बेटा। अगर हम बात करें क्रोमोसोम म्यूटेशन की तो चेंज इन द स्ट्रक्चर और द नंबर ऑफ साइज ऑफ द क्रोमोसोम्स। अगर क्रोमोसोम में इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम में। देखिए बेटा ये नीचे का बिल्कुल नॉर्मल है, देखिए यहाँ पर ध्यान से दीजिए ABCDEFGHIJK। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर सपोज कीजिए इसमें से मैं डिलीट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, डी इज डिलीटेड, तो इसको हम क्या बोल देंगे, डिलीशन म्यूटेशन। क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम लेवल पे क्या हो जाएगा, ये डिलीशन हो गया। अगर हम यहां से डिलीट कर दें तो क्या हो जाएगा, ABC, देखिए डी डिलीट हो चुका है, तो EFGHIJ ये क्या हो जाएगा, डी इज डिलीटेड, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, डिलीशन बोलेंगे। और एक होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन भी एक टाइप होता है म्यूटेशन का क्रोमोसोम लेवल पर, उसमें हम देखिए अब देखिए यहाँ पर अपना BCD था, अब यहाँ पर क्या होगा BC, मतलब इन्वर्शन, मतलब कुछ जीन में ऊपर या नीचे हो जाना थोड़ा बहुत, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ADBCEFGHIJK। ठीक है, तो ऐसे म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्शन बोलते हैं। अगर हम बात करें रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन में पता है कि हम क्या करते हैं, रेप्लिकेशन में DNA की कॉपी बना देते हैं, यानी कि एक DNA से 2 DNA बना देते हैं। तो यहाँ पर देखिए A कितनी बार बन गया, 2 बार बन गया, ABCDEFGH, तो ये भी क्या हुआ, एक म्यूटेशन हुआ, लेकिन कौन सा, रेप्लिकेशन म्यूटेशन हुआ। ठीक है, ट्रांसलोकेशन हो जाता है, मतलब कि किसी और क्रोमोसोम का जीन अपने पास आ जाता है और अपने जीन किसी और को दे देता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो A और B है वो यहाँ पर चले गए और यहाँ के जो K और L था वो कहाँ गया, यहाँ पर आ गया, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, हमने आज क्या पढ़ा, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन ऐसा म्यूटेशन जिसमें एक ही न्यूक्लियोटाइड में चेंज आए तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें इंसर्शन भी कर सकते हैं, डिलीशन भी कर सकते हैं। अगर क्रोमोसोम लेवल पर बात करें तो हमने पढ़ा था डिलीशन, इन्वर्शन, रेप्लिकेशन और ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो यह था पूरी वीडियो जो कि म्यूटेशन के लिए था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।